हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का 15वां पाठ। पाठ का नाम है सूरदास के पद। इन पदों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। सबसे पहले पद में श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ, मैंने आपके कहने से कितनी बार दूध पिया है। यशोदा अपने बेटे से कहती थी कि तुम्हें यह दूध पीना चाहिए, यानी कच्चा दूध पीना चाहिए, जिससे तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी। लेकिन तभी अचानक से श्री कृष्ण को ध्यान आता है कि उन्होंने बहुत दिनों से दूध पिया है और उनकी चोटी अब भी छोटी ही है, जबकि माँ ने कहा था कि वह जल्द ही बड़ी हो जाएगी। लेकिन अब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने मुझे बार बार दूध पिलाया है और मुझे जो चीज़ पसंद है वो नहीं दी, यानी श्री कृष्ण को मक्खन रोटी खाना पसंद है। तो श्री कृष्ण केवल अपनी चोटी को बढ़ाने के लिए माँ के कहने पर दूध पीते हैं और अब वो अपनी चोटी बड़ी ना होने की शिकायत अपनी माँ यशोदा मैया से करते हैं। तथा दूसरे पद में श्री कृष्ण द्वारा गोपियों के माखन चुराए जाने की बाल लीला का वर्णन करते हुए सूरदास जी ने बताया है कि दोपहर के समय श्री कृष्ण गोपियों के घर को सूना जानकर, यानी जब उन्हें कोई दिखाई नहीं देता तो वो किसी के भी घर में चले जाते हैं और उनके घर से दूध और दही सब कुछ चुरा कर खा लेते हैं और अपने दोस्तों को भी खिला देते हैं। इसलिए गोपियाँ परेशान होकर यशोदा माता के पास जाती हैं और श्री कृष्ण की शिकायत करती हैं और कहती हैं कि तुम अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं हो? क्या तुम्हारा बेटा ही कोई अनोखा बेटा है? इसकी वजह से हमारे घर में दूध और दही की हानि हो रही है, हमें नुकसान हो रहा है। अतः आप अपने बेटे श्री कृष्ण को समझाओ। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? उत्तर है, माता यशोदा ने श्री कृष्ण को बताया कि दूध पीने से उनकी चोटी बलराम भैया की तरह हो जाएगी। श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम जी की चोटी की तरह मोटी और बड़ी करना चाहते थे। इस लोभ के कारण वे दूध पीने के लिए तैयार हो गए थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? उत्तर है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि उनकी चोटी भी बलराम भैया की तरह लंबी मोटी हो जाएगी, फिर वह नागिन जैसे लहराएगी। कृष्ण को लंबी और मोटी चोटी पसंद है। हमारा तीसरा प्रश्न है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन कौन से खाद्य पदार्थों को अधिक पसंद करते हैं? उत्तर है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण को माखन रोटी खाना अधिक पसंद है। हमारा चौथा प्रश्न है, तै ही पूत अनोखा जायो पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन कौन से भाव आते हैं, उनके बारे में बताइए। उत्तर है, तै ही पूत अनोखा जायो पंक्तियों में ग्वालन के मन में यशोदा के लिए कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना, यानी जलन की भावना, व कृष्ण के उनका माखन चुराने पर क्रोध का भाव मुखरित हो रहे हैं, यानी वो श्री कृष्ण पर ईर्ष्या भी करती हैं कि वह यशोदा का पुत्र है, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण जैसा ही पुत्र चाहिए, और जब श्री कृष्ण उनका माखन चुरा लेते हैं तो वे क्रोधित भी हो जाती हैं। इसलिए वह यशोदा माता को उलाहना दे रही हैं, उनकी शिकायत कर रही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? उत्तर है, श्री कृष्ण को माखन ऊंचे टंगे छींकों से चुराने में दिक्कत होती थी। जो ग्वालने हैं वो अपने मक्खन को किसी भी जंगली जानवर या बिल्ली, कुत्ते इत्यादि से बचाने के लिए उसे ऊपर टांग देती हैं रस्सियों के सहारे। तो इससे श्री कृष्ण को ऊंचे टंगे हुए छींकों में से मक्खन चुराने में परेशानी होती थी, इसलिए मक्खन गिर जाता था और चुराते समय वे आधा माखन खुद खाते हैं, व आधा अपने सखाओं को, यानी मित्रों को खिलाते हैं, जिसके कारण मक्खन जगह जगह जमीन पर गिर जाता है। हमारा छठा प्रश्न है, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? उत्तर है,
दोनों पदों में प्रथम पद सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ बाल स्वभाववश प्राय श्री कृष्ण दूध पीने में आनाकानी किया करते थे, जैसे कि कोई भी बच्चा करता है अपने बचपन में। तब एक दिन माता यशोदा ने प्रलोभन दिया, यानी लालच दिया कि कान्हा, तू नित्य कच्चा दूध पिया कर, इससे तेरी चोटी दाऊ यानी बलराम जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी। अपनी माता के कहने पर कान्हा दूध पीने लग जाते हैं और अधिक समय बीतने पर कृष्ण अपने बालपन के कारण माता से अनुनय विनय करते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने दूध पिया, पर फिर भी मेरी चोटी नहीं बढ़ रही। उनकी माता से उनकी नाराज़गी व्यक्त करना, दूध न पीने का हठ करना, बलराम भैया की तरह चोटी पाने का हठ करना यानी जिद करना हमारे हृदय को बड़ा ही आनंद देता है। हमें इस प्रकार की जो बाल लीलाएं हैं वो बहुत मनोरम या अच्छी लगती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि क्या आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की क्या उम्र रही होगी। यानी इस पद में जो बताया गया है उसके अनुसार आप अंदाज़ा लगाकर बताइए कि श्री कृष्ण की उम्र इस समय क्या रही होगी जब ये लीला हुई थी। उत्तर है, दूसरे पद को पढ़कर लगता है कि उस समय श्री कृष्ण की उम्र 4 से 7 साल रही होगी। यानी इसी उम्र के बच्चे इस प्रकार की बातें करते हैं, तभी उनके छोटे छोटे हाथों से सावधानी बरतने पर भी माखन गिर जाता था। यदि बच्चे इस उम्र के बाद यानी बड़े होते तो उनके हाथों से मक्खन नहीं बिखरता और वो बिल्कुल चतुराई से माखन चुराकर खा जाते। लेकिन जो उम्र 4 से 7 साल के बीच की होती है उस समय बच्चों के हाथ भी छोटे होते हैं और वो मक्खन सावधानी से यानी चतुराई से नहीं खा पाते और उनके छोटे छोटे हाथों से मक्खन बिखर जाता है। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।